एक लड़का जो पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है, ऑटो चलाकर अपने घर का गुजर बसर किया करता है। उसके घर में उसकी नई नवेली दुल्हन जो 4 महीने पहले उसके साथ में लव मैरिज करके आती है। दोनों अपने घर वालों से अलग होकर एक शहर में जाकर कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन एक रात को जब पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं रात को नहीं आ पाऊंगा, पूरी रात भर मुझे ऑटो चलाना है। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से ऑटो चलाओ, मैं थक चुकी हूँ, मैं सो जाती हूँ, और अगर रात को फ़ोन भी करो तो मैं ना उठा पाऊँ तो ये मत समझना कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़के को कुछ शक होता है, और शक होने के बाद रात को 12 बजे चुपके से जब वो अपने पत्नी के कमरे में जाता है और वहां जाकर जो दृश्य देखता है, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आखिरकार पति ने वहां पर क्या देखा था और उसके बाद इसने क्या किया था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, इसी के अंतर्गत महाराजपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों, 18 जनवरी 2026 सुबह के करीब 10 बजे का वक्त रहा होगा जब एक शख्स थाने के अंदर अपने मुंह पर मुफलर लगाकर सीधा घुसता ही चला जा रहा था। पुलिस वाले उसे रोकते हैं, तो भाई कहाँ घुसा चला जा रहा है? वो कहता है कि मुझे आपके SHO साहब से बातचीत करनी है, मुझे SHO से मिला दीजिए। उसके बाद उसे SHO साहब से मिलाया जाता है, और यहाँ पर जो वो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनकर SHO साहब भी एकदम से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वो लड़का कहता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी को मारकर आया हूं और मेरी पत्नी की डेड बॉडी उस कमरे के अंदर पड़ी हुई है। दोस्तों, आनन फानन में ही उससे उस कमरे का एड्रेस लिया जाता है, कहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वो बताता है कि रूमा इलाका है जो महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं पर ये कमरा किराए पर लेकर रहता है। अब उसी कमरे के अंदर पहुंचा जाता है तो वहां पर इसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, अब यहां से डिटेल से उसे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार अपनी पत्नी को क्यों मार दिया, कब तुमने शादी की थी, कहां की ये रहने वाली थी, पूरी डिटेल पुलिस खंगालती है। तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दरअसल ये लड़का बताता है कि 3 साल पहले इसकी मुलाकात इस लड़की से हो जाती है जिसका नाम श्वेता होता है और जो राजकुमार की बेटी होती है। ये लड़का खुद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मोहनपुर का रहने वाला होता है, पड़ोस की ही ये लड़की होती है। जब इन दोनों के बारे में इस लड़की के पिता को पता चल जाता है, नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और इस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है। दोस्तों, मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और कोर्ट के अंदर उस लड़की की गवाही पर यह लड़का बच जाता है। दोस्तों, दरअसल वो लड़की उस समय 17 साल की होती है और इस पर बस वही केस लगता है कि नाबालिग लड़की को बहलाना फुसलाने का। बाकी वो लड़की इसके साथ होती है, कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। और फिर कुछ दिन जेल में रहने के बाद ये लड़का वापस अपने घर आ जाता है और फिर ये उस लड़की से लगातार बातचीतें करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से एक दिन का वाक्य होता है जब वो लड़की इससे कहने लगती है कि हम दोनों का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर वाले तेरे साथ में शादी नहीं करवाएंगे, तू गरीब है और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर हैं। दोस्तों, अब ये लड़का कहता है कि अगर ये लोग हमें शादी के बंधन में नहीं बंधने देंगे तो हम लोग यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। अब तू बालिग हो चुकी है और तुझे अब किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। 4 महीने पहले ये रक्षाबंधन का समय होता है। उस समय ये लड़की अपने भाई को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो अपने घर वालों से यही कहती है कि मैं बस पड़ोस में ही मेरी एक सहेली आ रही है, उससे मिलने के लिए जा रही हूं। घर वालों को कानों कान खबर नहीं होती कि ये लड़की जा कहां रही है। उसके बाद ये लड़की कुछ सामान, कुछ जेवरात, कुछ नकदी लेकर वहां से फरार हो जाती है। इस लड़के के साथ चली जाती है। ये लड़का इस लड़की को लेकर सूरत पहुंच जाता है और सूरत में जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन यहां पर इसे लगने लगता है
जो इसकी पत्नी है वो अड़ोस पड़ोस के लड़कों से बातचीत करती है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। फिर ये सूरत को छोड़ देता है। सूरत को छोड़ने के बाद 1 महीने पहले ही ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहुंचता है। यहाँ के जो महाराजपुर इलाका है, रूमा इलाका, उसमें एक कमरा किराए पर ले लेता है और यहीं पर एक ऑटो भी किराए पर ले लेता है। उस ऑटो को चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी इसे शक होने लगता है कि मेरी पत्नी किसी और लड़कों से बातचीत करती है। दोस्तों, जब ये पत्नी के पेटीएम को देखा करता तो पेटीएम में बहुत सारे पैसे आए हुए होते हैं। तो ये पूछता है अपनी पत्नी से कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसकी पत्नी यही कहती है कि ये पैसे मेरी नानी ने भेजे हैं, मेरी बुआ ने भेजे हैं। इस तरह से ये इसको बताया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही 17 जनवरी 2026 आ जाता है। रात को करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा जब पति अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। उससे यही कहता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, मैं आज रात भर ऑटो चलाऊंगा। पत्नी कहती है ठीक है, तुम रात भर ऑटो चलाना, लेकिन मेरे पास ज़्यादा फ़ोन मत करना। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँ क्योंकि रात को मैं सोऊंगी, दिन में आज सोई नहीं हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पति को कुछ शक होने लगता है और फिर पति अपने कामकाज में लग जाता, ऑटो को चलाने लगता है। लगभग रात को 12 बजे का समय होता है। 12 बजे पति को लगता है कि क्यों ना अपने घर जाकर देखा जाए। फिर वो चुपके से अपने घर आता है। जो घर का मेन गेट होता है उस पर एक शटर लगा होता है, उसे एक रस्सी से बांधकर वहाँ रखा जाता है कि कोई भी लेट सवेर आएगा तो वो इसे खोलकर चुपचाप अपने घर में आ जाएगा। बहुत सारे कमरे वहाँ पर बने होते हैं। दोस्तों, ये लड़का चुपचाप से उस शटर को ऊपर करता है और शटर को ऊपर करने के बाद सीढ़ियों पर आराम आराम से ऊपर पहुंच जाता है और जब अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसकी पत्नी की अगल बगल में 2 लड़के बैठे होते हैं। पता नहीं उसके साथ में, ये तो यही कह रहा है कि ये कुछ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पत्नी इस तरह से अपने पति को देखती है तो वो एकदम से उन लड़कों से कह देती है कि इस पर टूट पड़ो, इसे पकड़ लो, नहीं तो ये शोर मचाएगा। फिर यहाँ पर ये बाहर निकलता हुआ आता है, शोर मचाने लगता है। शोर मचाने के बाद अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोस के ही कमरे में एक और लड़का बैठा होता है, वो भी निकल कर आता है। फिर यहाँ पर ये 112 नंबर पर कॉल कर देता है। 112 नंबर की पुलिस यहाँ पर आ जाती है और फिर यहाँ पर इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो पत्नी होती है उसे भी उस गाड़ी में बिठा लिया जाता है और इस लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया जाता है। इन सभी को वो नज़दीकी चौकी में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर इनको समझाते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हें यहाँ पकड़कर थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इस पति को भी समझाते हैं कि तुमने दोबारा अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कुछ ऐसी करने की कोशिश की या उसे धमकाने की कोशिश की तो तुझे भी जेल के अंदर बंद कर देंगे। ये लड़का कहता है कि ठीक है साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद इन लोगों को इनके घर पर छोड़ दिया जाता है। दोनों जो यहाँ पर और लड़के होते हैं उन्हें चौकी में ही बिठा कर रखा जाता है। बाकी जब पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं तो पति का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। पति यहाँ पर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम्हारा इनके साथ कब से संबंध चल रहा है, कब से तू इनसे पैसे ले रही है, पैसे लेकर करती है ना तू ये काम। दोस्तों, पत्नी को भी गुस्सा आता, पत्नी यहाँ पर उस पर जुझला जाती है, लेकिन पति का गुस्सा पत्नी के गुस्सा के ऊपर हावी हो जाता है। फिर उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों, उसे मौत के घाट उतारने के बाद फिर वो काफ़ी सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो इधर उधर भागने की कोशिश भी करता है और 3-4 घंटे तक वो इधर उधर चाय की टपरी पर या इधर किसी और दुकान पर जाकर बैठ भी जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसे समझ में आता है कि एक ना एक दिन तो तू पकड़ा ही जाएगा, क्यों ना तू अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए। उसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को ये पूरा मामला बता देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब जब उस लड़के से पूछा जाता है कि वो 2 लड़के अभी भी कहाँ हैं, तो वो यही कहता है कि वो चौकी में बैठे हुए हैं। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है ये तो अब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। जो भी इस घटना को सुन रहा है वो सुनकर एक बार दंग हो जा रहा है। इधर जब इस लड़की के माता पिता को पता चलता है तो माता पिता यही कह रहे होते हैं कि हमें इस लड़के के बारे में पहले ही पता था, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये ज़्यादा दिन हमारी लड़की को नहीं रख सकता, लेकिन हमारी लड़की पगली हो चुकी थी इसके प्यार में जो इसके साथ इस तरह से भाग गई। दोस्तों, घर वाले यहाँ पर इस तरह का आरोप इस लड़के के ऊपर और लगा रहे हैं कि ये लड़का झूठ बोलता है, हमारी लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती, उसके साथ कोई ऐसा
नहीं होगा। ये फालतू की बातें यहाँ पर ड्रामा बना रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो 2 लड़के पकड़े गए थे वो चौकी में ये बता रहा है उनके साथ आगे क्या होने वाला है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है जिस वजह से ये लड़का अब जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी घटना जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग हो रहा है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।